मथुरा के खप्परपुर गांव में 4 हत्या और संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों में एक ही चर्चा थी कि मनीष तंत्र मंत्र के फेर में पड़ गए थे। वह पुजारी के साथ गांव के बाहर भी आते जाते थे। तंत्र मंत्र से इलाज करने का अनुष्ठान भी करने लगे थे। कमरे में बड़ी मात्रा में जायफल, हवन सामग्री के साथ ही मन्नत की पोटलियां भी रखी मिली। इससे साफ है कि मनीष तंत्र मंत्र में पूरी तरह रम गए थे। मनीष के घर से मोरपंख और लोवान भी मिला है। मनीष के चाचा भगवान सिंह ने बताया कि मनीष ज्यादातर अपने काम से काम रखते थे, लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। वह सुबह और शाम मंदिर के बाबा के पास ही जाते थे। तंत्र मंत्र में पड़ गए थे, इन्हीं कामों में लगे रहते थे। भाई सुधीर ने बताया कि मनीष ने कामकाज तो छोड़ ही दिया था, खेतों पर जाना भी छोड़ दिया था। खेत में ट्यूबवेल था, पहले उसका पानी सिंचाई के लिए बेचते थे, लेकिन बाद में ट्यूबवेल भी बंद कर दिया। उनका पूरा ध्यान मंदिर की सेवा और भक्ति में लगा रहता था। मनीष के कमरे में फ्रिज पर एक पर्चा मिला जिस पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की सामग्री लिखी हुई थी। इन जड़ी बूटियों में कांकर सिद्धि, मनेसिल, केसर, तगर, कुट, बच आदि लिखी मिली। यह सभी जड़ी बूटियां याददाश्त बढ़ाने, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के उपयोग में लाई जाती हैं। मनीष के भाई सुधीर सिंह ने बताया कि करीब 5 साल पहले बंटवारा हुआ था। मनीष के पास 6 बीघा जमीन थी, इसमें से 2 बार में 4.5 बीघा जमीन बेच दी थी। अब उसके पास केवल 1.5 बीघा जमीन बची थी। वहीं ससुराल में उन्हें करीब 6 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन यह कच्चे बीघा है, ऐसे में इनकी कीमत कम है। जबकि गांव की जमीन सड़क किनारे थी, उसके अच्छे दाम मिल रहे थे। मथुरा में बेटा, बहू और तीनों बच्चों की मौत की खबर सुनने के बाद मनीष की मां श्यामवती बदहवास हो गई। बिलखते हुए चिल्ला कर बोली, मेरा बेटा ससुराल वालों से परेशान था। हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास को सादाबाद छोड़ने व उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाता था। ऐसी ही परेशानियों के बोझ तले दबकर उसने ऐसा कदम उठाया। मां का रुदन देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। मनीष के पिता रामकिशन का पहले ही निधन हो चुका है। मां श्यामवती छोटे भाई जय किशन के साथ रहती हैं। सुबह उन्हें सूचना मिली कि मनीष, उसकी पत्नी सीमा और तीनों बच्चों के शव कमरे में पड़े थे। यह खबर सुनते ही वह बदहवास हो गई। मौजूद लोग उन्हें मनीष के घर लेकर पहुंचे तो एक साथ 5 शव देख वे सिर पटक पटक कर रोने बिलखने लगी। विलाप करते हुए बोली, मुझे पहले से ही ससुराल वालों पर शक था कि वह मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं। मेरा बेटा भूखा प्यासा सुबह से ही ससुर विजेंद्र के साथ बीमार सास वीरेन के उपचार के लिए घर से निकल जाता था। सास पैरालिसिस से ग्रसित थी। सीमा माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सोमवार को सास के उपचार के बाद कार से उन्हें छोड़ने के लिए सादाबाद के मरनई गांव गए थे। साथ ही ससुर से मंगलवार को बच्चों के साथ आने का वादा किया था। वह बोली कि मनीष ने अपना दर्द किसी को नहीं बताया और सारे दुख अपने साथ लेकर चला गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।